हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक और लेक्चर करेंगे अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत का। और उसमें एक क्वेश्चन बच रहा है अपना, और वो क्या है, जैसे 1 से 250 के मध्य उन पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 5 तथा 7 में से किसी भी पूर्णांक से विभाजित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा लंबा है, आधा घंटा कम से कम लगता है इसको जब भी करोगे आप, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको लिख लिया है पहले से। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि कोई भी इंटीजर्स दिए हैं अपने को 1 से लेके कहाँ तक 250 तक, और वो जो इंटीजर्स हैं उनमें 2 से डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल हैं, या 5 से डिविजिबल हैं, या 7 से डिविजिबल हैं। उन सब नंबरों को अपने को क्या ज्ञात करना है उसमें। ठीक है, जो 1 से लेके 250 तक के जितने भी इंटीजर्स हैं वो नंबर ज्ञात करने हैं जो या तो 2 से डिविजिबल हों, या 3 से डिविजिबल हों, या 5 से डिविजिबल हों, या 7 से डिविजिबल हों। तो निश्चित रूप से जब इस तरह की चीज़ आती है अपने, तो वो या तो 2 से, या 3 से, या 5 से तथा 7 से किसी भी पूर्णांक से विभाजित होते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 4 समुच्चयों का अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अपन ने 3 समुच्चयों का अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत सीखा था। उसमें क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 7 आई। तो सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान रखो, जैसे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 अपन निकालेंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 टर्म्स इसमें आ रही हैं अपने। ठीक है, तो निश्चित रूप से आसान काम नहीं है भाई 15 टर्म्स को कैलकुलेट करना, लेकिन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, थोड़ा सा ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो 15 टर्म्स में से भी अब अपन ये देखें कि प्लस की कितनी है और माइनस की कितनी है। तो कह रहा है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टर्म्स तो प्लस की हैं, और 7 टर्म्स जो हैं इसमें माइनस की हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करनी है अपने को, ये आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अपन ने ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला था, तो आपने वहाँ देखा होगा कि अपन क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस सी, इन सब की कार्डिनिटी ऐड कर लेते थे, फिर अपन ए का इंटरसेक्शन बी से लेते थे, फिर ए का इंटरसेक्शन सी से लेते थे। तो याद भी करना है अपने को, समझना भी है। और फिर अपन बी का ए से लेंगे तो आ गया, बी का आप किससे लोगे, आप सी से, तो बी का सी से, और फिर लास्ट में तीनों के इंटरसेक्शन को अपन ऐड कर देते थे। ठीक है, तो इसी तरीके का प्रोसेस इसने किया है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले मैं ये फार्मूला रटाना सिखा रहा हूँ तुम्हें कि A1 A2 A3 और A4 की कार्डिनिटी तो जोड़ दो आप, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब आप क्या करोगे, A1 का इंटरसेक्शन A2 से लोगे, सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर A1 का इंटरसेक्शन A3 से लोगे, सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर A1 का इंटरसेक्शन A4 से लोगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें 3 टर्म्स बन जाएंगे अपने पास। ठीक है, फिर अब A2 का लेंगे, तो A2 का A1 से मौजूद है, देखो यहाँ, तो वो नहीं लिखा जाएगा। अब A2 का A3 से लेंगे, तो A2 का A3 से आ गया, A2 का फिर A4 से लेंगे, तो ये भी आ गया अपने पास। ठीक है, A2 का किससे आ गया, A4 से आ गया। इसी तरीके से अब A3 का A1 से लेंगे, वो मौजूद है, A3 का A2 से लेंगे, वो मौजूद है, तो A3 का किससे लेंगे, खाली A4 से, तो ये चीज़ आ गई अपने पास। ठीक है, अब फिर 3 का सेट बनाओ, A1 A2 और A3, अब की बार लेकिन ये ऐड होंगे, तो A1 A2 और A3 का इंटरसेक्शन ऐड होगा, फिर A1 A2 और A4 का इंटरसेक्शन ऐड होगा, फिर A1 A3 और A4 का इंटरसेक्शन ऐड होगा, और फिर A2 का इसी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, A2 A3 और A4 का, और लास्ट में चारों के इंटरसेक्शन को अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं गलती भी हो तो फार्मूले में नहीं हो, कम से कम तुमसे ये ध्यान रखना, फार्मूले में गलती हुई तो भाई फिर तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया टोटल टर्म्स 15, उनमें से 8 प्लस की और 7 माइनस की, इंडिपेंडेंट कार्डिनिटी जोड़ दो, फिर 2 के पेयर में इंटरसेक्शन बनाओ, फिर 3 के पेयर में इंटरसेक्शन बनाओ एडिंग करके, और फिर लास्ट में 4 के पेयर में इंटरसेक्शन बनाने अपने को। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये फार्मूला तो अपने को किताब में आपने एक सॉल्व क्वेश्चन है उसमें पूरा लिखा हुआ है, मैंने अनसॉल्व क्वेश्चन लिया जान के इसलिए आपसे लिए, तो वहाँ आप पूरी तरह से देख लेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखो आप। ठीक है, तो वो ये कहता है कि
1 से लेके 250 के मध्य उन पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करो जो या तो 2 से या 3 से या 5 से या 7 से में से किसी से भी विभाजित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वो सेट बनाएंगे। A1 इज इक्वल टू 1 से 250 के मध्य। A1 बराबर एक सेट बनाया अपन ने 1 से 250 के मध्य पूर्णांकों का समुच्चय। 1 से 250 के मध्य पूर्णांकों का समुच्चय जो 2 से विभाजित हो। ठीक है, क्या है इसका मतलब? 1 से लेकर 250 तक की संख्या लिख दी और उन संख्याओं में वो संख्याएं ज्ञात करनी है जो 2 से विभाजित हो और उनका समुच्चय बना लिया अपन ने A1। उनका सेट क्या बना लिया अपन ने? A1। इसी तरह से A2 में क्या लिखेंगे? 1 से 250 के मध्य पूर्णांकों का समुच्चय जो 3 से विभाजित हो, जो 3 से विभाजित हो। ठीक है, आप लिख लेना ये चीज़ जो मैंने लिखी है ऊपर की। फिर A3 ऐसे ही लिखेंगे अपन 1 से 250 के मध्य पूर्णांकों का समुच्चय जो कितने विभाजित हो? 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बहुत परेशान हो रहे हैं बेटा, तुम्हारे को टर्म्स जरूर बोल देंगे लेकिन बाकी सब्जेक्टों में तो बिल्कुल इलाज नहीं है तुम्हारा कोई। वहाँ तो सारा हिंदी मीडियम का कॉलेज है ये, तो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो आप जितना समझ में आए उतना समझो, आप कहीं डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से 250 के मध्य पूर्णांकों का समुच्चय फिर आप किससे लिखोगे? जो 7 से विभाजित हो। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 600 में से 550 से ऊपर जो होते हैं हिंदी मीडियम के हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रख के हमारे को पढ़ाना पड़ता है बेटा। और हम भी इंग्लिश मीडियम के थे, अब सब हम हिंदी मीडियम के हो गए इस देश में 25 साल की नौकरी करके। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा सा सीखना पड़ेगा हिंदी भी। इस देश में हिंदी आनी बहुत ज़रूरी है और हिंदी वालों को अंग्रेजी भी आनी बहुत ज़रूरी है, तो मिक्सचर दोनों सीखो आप। ठीक है, तो अपन ने क्या बना लिया? एक ऐसा सेट A1 बना लिया। वो सेट A1 की क्या खासियत है कि 1 से 250 के मध्य जितने भी पूर्णांक हैं जिनमें 2 का भाग लगता है उनको अपन ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, फिर A2, फिर A3, फिर A4। ठीक है, उनके नाम दिए हैं अभी अपन ने। अब देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे अपन, तो इसका एक तरीका है पूरा। और ये जितनी भी टर्म्स लिखी थी मैंने 15, तो इन सब 15 टर्म्स का अभी अपने को इनके अंदर भरना है। तो किस तरीके से वो भरते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन लंबा है। तो A1 बराबर हुआ अपने पास कार्डिनिटी ऑफ A1 जो आएगी वो क्या आएगी? देखो आप ये क्या बनाओगे? ब्रैकेट बनाओगे इस तरीके का और उसमें 250 में 2 का भाग लगा दोगे। टोटल नंबर कितने हैं? 250। और उसमें सीधे A1 का मतलब क्या है? 2 से भाग लगाना है अपने को। तो 250 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ रहा है अपने पास? 125। ठीक है, ये ब्रैकेट अपने जान के लिया है, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको। अब इस 125 में सबसे बड़ा जो पूर्णांक है, इंटीजर है, वो 125 ही है, तो इसका आंसर 125 आ जाएगा। ठीक है, फिर वो कहता है A2 की कार्डिनिटी निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि अब की बार 250 में 3 का भाग लग रहा है। ठीक है, और ये भाग लगकर ये संख्या आ रही है जैसे 83.33। अब इस पे जो इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, क्लोज ब्रैकेट का यहाँ पर, कि इसका जो मैक्सिमम पूर्णांक है, इंटीजर है, वो कितना है? 83 है। तो उस 83 को अब आप लिख दोगे। डेसिमल वाली चीज़ को आप नहीं छेड़ोगे, बस आपको 83 ही यहाँ लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर 83.93 होता तो भी आप 83 ही लिखोगे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर इसी तरह से अब A3 का मतलब क्या है? 250 में कितने का भाग लग रहा है? 5 का, और 5 का भाग लगकर इसका मान आ गया अपने पास 50, और ये इसको आप डायरेक्टली 50 लिख दो। ठीक है, फिर A4 कितना है? A4 की कार्डिनिटी कैसे आएगी? 250/7, और इसका मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? 35.55, और इसको भी अपन कैसे लिखेंगे? 35। ठीक है, तो A1 की कार्डिनिटी आ गई, A2 की कार्डिनिटी आ गई, A3 की कार्डिनिटी आ गई, A4 की कार्डिनिटी आ गई आपके पास। ठीक है, अब वो ये कहता है आपको A1 इंटरसेक्शन A2 की कार्डिनिटी निकालनी है। भाई फार्मूला क्या है? A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। इसका मतलब क्या है कि A1 मतलब 2 से विभाजित, A2 मतलब 3 से, और A3 मतलब 5 से, और A4 मतलब 7 से। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 का मतलब क्या है? जो या तो 2 से या 3 से या 5 से या 7 से विभाजित होते हैं।
तो वो फार्मूला अपने को कैलकुलेट करना है पूरा। अब उस फार्मूले की जो 4 टर्म्स अपन ने निकाल ली, 4 के बाद जैसी दूसरी टर्म कौन सी आएगी, A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है। इसकी कार्डिनेटरी आपको निकालनी है। तो इसको जब अपन निकालेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 से 250 के मध्य, 1 से 250 के मध्य पूर्णांक या इंटीजर्स, पूर्णांक जो 2 तथा, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है एंड, ठीक है। 1 से 250 के मध्य पूर्णांक जो 2 तथा 3 से विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं, ठीक है। और इनको कैसे निकालेंगे बेटा अपन उस केस में कि 250 में अब आप 2 और 3 का एलसीएम लिख दो, वो कितना आएगा 6। तो आप एलसीएम ले या इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 2 × 3, तो ये आ जाएगा 6 और इसका मान निकाल दो आप, और ये मान आ रहा है जैसे 41.6 और इसका आंसर आ रहा है 41, ठीक है। फिर अब आप A1 इंटरसेक्शन A3 निकालोगे। वो कैसे निकालोगे, 1 से 250, ये तो लिखना ही लिखना है, मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ फिर नहीं लिखूंगा। मध्य पूर्णांक जो किससे, 2 तथा 5 से विभाज्य हो, डिविजिबल हो, ठीक है। 2 तथा 5 से विभाज्य हो, इसका मतलब 250 में अब आप भाग लगाओगे किसका, 2 × 10 का, 2 × 5 का, सॉरी, है ना। तो वो है 10 का भाग लगाओगे और ये आ रहा है अपने पास आंसर सीधे ही कितना आ रहा है इसका, 25, तो वो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप A1 इंटरसेक्शन A4 निकालोगे। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लेना। तो A1 इंटरसेक्शन A4 क्या होगा, 250/2 × 7, बचा है A4 का मतलब 7 है, तो 2 × 7 और इसका जो मान आया वो कितना आया बेटा, 17.85 यानी 17, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या आ गया, A1 इंटरसेक्शन A2 आ गया, A1 इंटरसेक्शन A3 आ गया, A1 इंटरसेक्शन A4 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अब अपन क्या करेंगे बेटा कि A2 इंटरसेक्शन A3 निकालो। इसका जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, A2 का मतलब क्या है, 5 से विभाजित, और A3 का मतलब क्या है, 7 से विभाजित। तो आप क्या लिखोगे, 200, आपको एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। एक तथ्य 1 से 250 के मध्य, 1 से 250 के मध्य पूर्णांकों की संख्या, पूर्णांकों की संख्या जो 5 तथा, सॉरी 3 है ना, 3 तथा A2 का मतलब 3 और A3 का मतलब 5, जो 3 तथा 5 से विभाज्य हो, जो 3 तथा 5 से विभाज्य हो। और A2 इंटरसेक्शन A3 का मान अब आ जाएगा अपने पास, 250 में भाग लगाओगे 3 × 5 का, और इससे जो मान आएगा वो क्या आ रहा है बेटा, 15, और ये 16.6, और इसका मैक्सिमम पूर्णांक कितना आ रहा है अपने पास, 16। ऐसे ही अब आप A2 इंटरसेक्शन A4 निकालोगे, वो कितना आएगा, 250/A2 का मतलब 3, A4 का मतलब 7, और इसका मान आ रहा है अपने पास 11, ठीक है। अब ये मान अब आपने निकाल लिए, तो इसके बाद A3 इंटरसेक्शन A4 निकालो आप, क्योंकि सारी टर्म्स आपको कैलकुलेट करनी है, करना आपको ही पड़ेगा। मैंने तो लिख दिया है। अब A3 का मतलब कितना है, 2 3 5 5 और ये 7, तो 5 × 7, और इसका मान आया 250/35, और इसको लिख सकते हैं हम अपन क्या, 250/35 को 7, ठीक है। अब इसके बाद ये जो टर्म्स हैं A2 A3 A2 A4, ये सारी टर्म्स लगभग ख़त्म हो गई अपने पास, और अब अपने पास बची है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, 3 के पेयर वाली टर्म्स, ठीक है। तो उनको कैसे लेंगे, उसके लिए लिखो आप 1 से 250 के मध्य पूर्णांकों की संख्या, पूर्णांकों की संख्या जो 2 3 तथा 5 से विभाज्य हूँ, विभाज्य हूँ,
ठीक है। तो 2, 3, 5 तथा 7 से विभाज्य हो, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन को आप क्या कैलकुलेट करोगे यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 5, और किसमें भाग लगा दो किसका 2 गुणा 3 गुणा 5 का, और ये भाग लग के ये चीज़ आएगी क्या, ये अपने पास आ रहा है बेटा 8.33, और इसका मान आ जाएगा 8। ठीक है, तो बोर तो हो जाओगे लेकिन करना है काम, एक बार सीखना है, इसीलिए अलग से लेक्चर लिया है मैंने। बिल्कुल A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A4 का मान क्या होगा 250 2 गुणा 3 गुणा 7, और इसका मान निकाल लो अब आप, और ये मान आ रहा है अपने पास 5.9 यानी 5। कई बार हम होम असाइनमेंट में भी दे देते हैं। इसी प्रकार अब आप A1 इंटरसेक्शन क्या निकालोगे A1 A2 A3 निकाल लिया, A1 A2 A4 निकाल लिया अपन ने, और बचे हुए मान निकाल लो आप A2 A1 A2 A3 A1 A2 A4 A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, ये बचेगा एक। ठीक है, तो A1 का मतलब कितना है 2, A3 का मतलब कितना है 5, और A4 का मतलब कितना है 7। तो इसका आप गुणा करके लिखोगे, और फिर इसका मान आ रहा है अपने पास, ये आएगा बेटा 3.5 यानी 3। और तुम भी देख लेना भाई, भूल चूक लेन देना ये सारी की सारी पहले बता दी मैंने। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो तुम कैलकुलेटर होगा तुम्हारे सामने, मैंने मान निकालना मकसद था। और A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 का जो मीनिंग है वो आएगा क्या 250 में अब आप भाग लगाओगे 3 गुणा 5 गुणा 7 का, और ये आंसर आ रहा है 3 गुणा 5 गुणा 7 यानी 15 7 105, और 250 में 105 का भाग लगा के अपने पास मैक्सिमम पूर्णांक कितना आया बेटा 2.3, और वो आ रहा है आंसर 2। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अब आप किसका मान निकालोगे A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 का, और ये जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 250 में 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हो रहा है बेटा 250 अपॉन 210, और ये आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसको आप लिखोगे खाली 1। ठीक है, अब अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत से अब आप लिख देना लास्ट में, ये सब मान लिखती है, उसके बाद आप लिखोगे अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत से। 4 समुच्चयों के अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत से हम जानते हैं, 4 समुच्चयों के अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 इज इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई हमें। ठीक है, फटाफट लिख के, फिर A1 का इंटरसेक्शन A2 से, फिर A1 का इंटरसेक्शन A3 से, फिर A1 का इंटरसेक्शन A4 से। ठीक है, फिर क्या किया अपन ने A2 का इंटरसेक्शन लेंगे आप A3 से, फिर A2 का इंटरसेक्शन लेंगे अपन A4 से, और फिर A3 का इंटरसेक्शन लेंगे A4 से। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स लिख दी, फिर आपस में सारी चीज़ लिखेंगे अपन A1 A2 A3 प्लस A1 A2 A3 प्लस फिर कौन सा टर्म लिखेंगे A1 A2 A4 A1 A2 A4, 2 बार फार्मूला का फार्मूला हो गया A1 A3 A4, और फिर माइनस कर देंगे अपन प्लस करके A2 A3 A4। ये भी एक खतरनाक टर्म है इसमें, इसको ध्यान रखना स्पेशली इस वाले टर्म को। ठीक है, और लास्ट में अपन, क्योंकि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं 8 प्लस के और 2 माइनस 7 माइनस के टोटल टर्म्स कितनी है 15। तो ये एक अंतर है, हम लोग जो पढ़ाते हैं थोड़ा सा भाई बच्चा पढ़ेगा तो सही और ये बोरियत वाला काम भी करेगा, लेकिन उसको आना तो चाहिए। अब इन सब में मान रख दो, और ये मान रखने के बाद आएगा आंसर इसका 193। ठीक है, तो 1 तथा 1 से लेकर 250 तक के मध्य जितने भी पूर्णांक हैं
वो 2 या 3 या 5 या 7 से विभाजित होते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पूर्णांक कितने हैं? 193 हैं। ये इसका आंसर अपने को लिखना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी लिख सकता था कि 2, 3, 5 तथा 7 से विभाजित नहीं होते। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया। ठीक है, 1 से लेके 250 तक के पूर्णांक हैं और वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो ना तो 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से विभाजित होते हैं। तो उस केस में अपन क्या निकालते हैं बेटा? A1 डैश यूनियन A2 डैश यूनियन A3 डैश यूनियन A4 डैश। ठीक है, और इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा अपने पास? जो 250 है टोटल पूर्णांक, उसमें से क्या घटा दोगे आप? A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ पूर्णांक में से वो क्या घटा दोगे आप? जो या तो 2 से या 3 से या 5 से या 7 से विभाजित होते हैं। तो क्वेश्चन अपने सॉल्व दिया हुआ है बुक में, 1 से लेके 1000 तक के पूर्णांक हैं और वो भी इस तरीके का ही है उसमें, जो ना तो 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से विभाजित होते हैं। तो आप उसमें क्या निकालोगे? जो ना तो, पहले आप लिख देना A1 बराबर 2 से विभाजित होने वाला, और A1 डैश का मतलब क्या है? जो 2 से विभाजित ना हो। A2 डैश का मतलब क्या है? जो 3 से विभाजित ना हो। A3 डैश का मतलब क्या है? जो 5 से विभाजित ना हो। और A4 डैश का मतलब क्या है? जो 7 से विभाजित ना हो। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट लिया क्वेश्चन का। क्वेश्चन ओरिजिनल क्या है? जो या तो 2 से या 3 से या 5 से या 7 से विभाजित होते हैं। अपने को क्या करना है? अब दूसरा घुमा दिया, जो ना तो 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से विभाजित नहीं होती। तो उस केस में आप क्या निकालोगे? A1 डैश यूनियन A2 डैश यूनियन A3 डैश यूनियन A4 डैश। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को करने हैं। तो ये एक लंबा क्वेश्चन था बेटा, जो टाइम लेता, तो इसलिए मैंने एक पूरा क्वेश्चन आपको आज लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरा लेक्चर देखा करो आप। ठीक है।